सनशाइन की साइंस और बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण 2 दिन तक आपकी ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और नेक्स्ट कंडीशन आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि हमारी इस एकेडमी ने अपना एक सिंबल बना के तैयार किया हुआ है और एक ड्रेस कोड के रूप में आपके सामने प्रेजेंट है। और अब हम लगातार आपके सामने और हमारे सारे बच्चे इसी ड्रेस कोड में यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का लाइव प्रोसेस से, और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में आज वो चर्चा करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। कुछ फूड को डाइजेस्ट करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचते हुए हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ये एक्सक्रीशन की कंडीशन में कौन कौन आता है, जैसे कि अपनी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 है। CO2 को बॉडी से बाहर कर वो कैसे किया जाएगा, बॉडी से बाहर किया जाएगा लंग्स से। और कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट बचे होते हैं, उनको सॉलिड वेस्ट के रूप में, अगर बॉडी से लिक्विड वेस्ट है सॉलिड वेस्ट है, उन्हें बॉडी से बाहर करने के लिए कुछ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में आपके सामने ये फिगर बना के रखा हुआ है। और इस फिगर के बारे में अपन समझते हुए हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में सबसे पहले चलते हुए है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले एक पेयर किडनी होती है। किडनी ये लेफ्ट किडनी के रूप में है, और ये किडनी है हमारी राइट किडनी के रूप में यहाँ पे होती है। और ये किडनी के बाद एक पेयर के रूप में यहाँ पे रहता है यूरेटर। यूरेटर किडनी से जैसे ही ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए क्या होता है, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन लगातार सिमुलटेनियसली वर्किंग करते हैं और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से रिलीज करते हैं। जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट एक लिक्विड के रूप में रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं, यूरिन। यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड, जो लिक्विड के रूप में है। और यही यूरिन लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर से सीधे कहां पे आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है। तो एक्स ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का संबंध होता है यूरेट्रा से, और यूरेट्रा से यूरिन को टाइम टू टाइम बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ज्यादा समय तक रहने से बॉडी में इन्फेक्शन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, अब इसके वर्किंग के बारे में बस उतनी सी चर्चा। क्या होता है कि जो लेफ्ट रीनल आर्टरी और ये राइट रीनल आर्टरी है, ये दोनों रीनल आर्टरी हैं, ये क्या करते हैं कि डर्टी ब्लड को लेके आती हैं। कहाँ पे लेके आई, किडनी में। और डर्टी ब्लड को लेके आती है तो इस किडनी में क्या होता है, ये इस कुछ कंपार्टमेंट्स के रूप में ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना, ये इस टाइप से होते हैं ये नेफ्रॉन्स, लगातार मिलियंस। अभी तो मैं इसको छोटे स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक तरीके से भी अरेंज रहते हैं, मिलियंस ऑफ हैं, दोनों में पाए जाते हैं। कितने होंगे आप इसके बारे में जजमेंट लगा सकते हैं ना इसके बारे में। तो यहां से रीनल आर्टरी लेके आएगी क्या, डर्टी ब्लड को, और ये डर्टी ब्लड जैसे ही किडनी में जाएगा, नेफ्रॉन ने अपना वर्क चालू कर दिया। और नेफ्रॉन ने वर्क चालू किया, उसके बाद प्योर ब्लड है ना जो, वो रीनल बीन से निकलता हुआ कहां पे चला जाएगा, बॉडी के ऑर्गन में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यही ये प्योर फॉर्म में ये वो हमारे सामने आता है। और इसी प्योर फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, और ऑक्सीजन मिक्स होके कौन सा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और ये बॉडी के सभी ऑर्गन के द्वारा क्या यूज कर लिया जाएगा, और बॉडी के सभी ऑर्गन क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये सीधा सीधा इसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 को भेजेंगे। यही CO2 लंग्स के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको बाहर कर दिया जाएगा। और आ गई बात लिक्विड और लिक्विड प्रोडक्ट को बाहर करने की, तो लिक्विड प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये अपना पूरा वर्क करता हुआ है। तो इधर से यूरेटर के थ्रू यूरिक एसिड, है ना, यही यूरिक एसिड है जो कि यूरिन को बनाता है, और ये सीधा सीधा आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। आपको बात बताने देना चाह रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर में एक विशेष प्रकार की मसल्स होती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, ये मसल्स एकदम क्या करती हैं, ये मैसेज को सीधा सीधा सेंड करती हुई हैं। इनकी मसल्स में स्ट्रेच हुआ, मैसेज कहाँ पे गया, सीधा ब्रेन में, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने उसको मेंटेन किया, ADH हार्मोन्स वहां से रिलीज हुआ।
एडीएच हार्मोन ऐसे रिलीज होगा, वो जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और देखेगा कि हाँ यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, और सीधा मैसेज ये देगा वहां पे कि हाँ इसको अनलोड करना पड़ेगा। और अनलोड करने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से अब मैसेज ऊपर से मिल गया है, इसको अनलोड करो, और यूरेट्रा के थ्रू इसको ब्लड से ये बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा लास्ट 2024 के अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट तो फिगर वैसे भी है, और अगर ये नहीं आता तो नेफ्रॉन का फिगर इस बार 100% आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग इस प्रकार से फिगर बनाने की बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं और अपनी प्रैक्टिस में परफेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि साइंस और बायोलॉजी तो ये चाहती है, क्या क्या चाहती है, कि आपको पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इस टॉपिक में इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।